एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग एनिमल फार्म पढ़ रहे थे। 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि एक फार्म था जिसका नाम था मैनोर फार्म, और उसका जो मालिक था डैट वाज मिस्टर जोन्स। लेकिन मिस्टर जोन्स की फार्म में जो एनिमल थे उन्होंने रिबेलियन कर दिया था और मिस्टर जोन्स को वहाँ से एक्सपेल कर दिया था। मिस्टर जोन को भगा दिया था, और अब जो एनिमल थे वो खुद से ही जो है सब काम करने लगे थे। वो खुद से ही उस खेत को संभाल रहे थे, उस पूरे जो फार्म को है वो संभाल रहे थे। और धीरे-धीरे जो है 2 पिग, जिनका नाम था स्नोबॉल और नेपोलियन, वो जो है वहाँ पर उनके एक तरह से लीडर बन बैठे थे। वो जो आदेश देते उसी के उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है सारा काम हो रहा था। और अब वो जो है करप्शन भी करने फैलाने लगे थे। जो मतलब दूध होता था गाय का, वो सब खुद पी लेते थे, और जो एप्पल्स थे वो भी उन्होंने खुद ले लिया था। और वो कहते थे कि क्योंकि वो जो है माइंड का काम करते हैं तो इसीलिए उनको इन सब की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर। आगे क्या होगा? बाय द लेट समर, जब गर्मियों का मतलब अंत आने वाला था, गर्मियों के अंत तक आते-आते द न्यूज़ ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन एनिमल फार्म, तो ये खबर जो कि एनिमल फार्म में क्या हुआ है, यानी कि एनिमल फार्म में जो एक तरह से क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, हैड स्प्रेड, वो फैल गया था अक्रॉस हाफ द काउंटी, आधी काउंटी तक। काउंटी मतलब जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं तो वहाँ पर ऐसे काउंटी होती है। तो मतलब जो कंट्री है उसका एक हिस्सा जो है काउंटी वगैरह में बँटा होता है। तो आधी काउंटी तक ये जो है न्यूज़ फैल गई थी। एवरी डे, रोज़ाना जो है स्नोबॉल और नेपोलियन सेंट आउट फ्लाइट्स ऑफ पिजन्स, वो कबूतरों को भेजते थे। हुज इंस्ट्रक्शन, जिनको कि निर्देश दिया गया था, वर टू मिंगल, की वो मिक्स हो जाएं विद द एनिमल्स ऑन नेबरिंग फार्म, जो आसपास के जो फार्म्स हैं उनके पशुओं के साथ जो है वो जाकर मिले। टेल देम, उन्हें सुनाए द स्टोरी, कहानी ऑफ द रिबेलियन की, एंड टीच देम, और उन्हें सिखाए द ट्यून ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड के गाने की ट्यून। मोस्ट ऑफ दिस टाइम, इस पूरे समय मिस्टर जोन्स थे, जिनका कि वो फार्म था और जिनको एक्सपेल कर दिया गया था, हैड स्पेंट, उन्होंने जो अपना टाइम बिताया था सिटिंग, बैठकर, इन द टैप रूम, एक टैप रूम में, ऑफ द रेड लोयन एट विलिंगटन के रेड लोयन में, यानी कि वो ज़्यादातर अपना समय जो है वो ड्रिंक करके ही बिताते थे। कंप्लेनिंग टू एनीवन हु वुड लिसन ऑफ द मोनिस्टर्स इनजस्टिस, और वहाँ पर जो भी कोई आता था या जो भी कोई उसकी बात सुनता था उसे वो सुनाया करते थे, कंप्लेन किया करते थे, शिकायत करती किया करते थे मोनिस्टर्स इनजस्टिस, उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, ही हैड सफ़र्ड, जो उसने सहा है, इन बीइंग टर्न्ड आउट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो फार्म था वो ले लिया है, बाय ए पैक ऑफ गुड फॉर नथिंग एनिमल्स, पशुओं ने, जिनको जो कुछ भी नहीं करते हैं, यानी कि जिनका जो कुछ भी नहीं है पशु, उन्होंने जो है उसकी पूरी प्रॉपर्टी ले ली है। द अदर फार्मर्स, जो दूसरे किसान थे, सिंपैथाइज्ड इन प्रिंसिपल, वो जो है सिद्धांतों में उनको उसके प्रति सहानुभूति तो रखते थे, बट दे डिड नॉट एट फर्स्ट गिव हिम मच हेल्प, लेकिन उन्होंने शुरुआत में उन्हें कोई भी मदद नहीं की। शुरुआत में क्या, उन्होंने उसकी कभी भी कोई मदद नहीं की, वो सिर्फ उसकी बातें सुनते थे और उससे सिंपैथाइज वो रखते थे, सहानुभूति रखते थे। एट हर्ट वाज ईच ऑफ देम, हाँ मतलब वास्तव में तो जो उनमें से प्रत्येक जो अ, मतलब जो भी उसकी बात सुनता था, प्रत्येक जो फार्मर था, वाज सीक्रेटली वॉन्डरिंग, वो जो है मतलब सीक्रेटली जो है ये खोज कर रहा था, वेदर की ही कुड नॉट समहाउ टर्न, कि क्या वह नहीं बदल सकता जॉन मिसफॉर्च्यून, जॉन के दुर्भाग्य को, टू हिज ओवन एडवांटेज, अपने लाभ के प्रति। तो मतलब जितने भी फार्मर्स उसकी बात सुनते थे तो वो सोचते थे कि क्यों ना उसके दुर्भाग्य को वो अपना किसी तरह एडवांटेज बना ले। इट वॉज लकी डैट द ओनर्स ऑफ द टू फार्म्स, ये तो लक की बात थी कि जो दो ओनर्स थे, दो फार्म्स के, विच एडजॉइंड, जो कि मिले हुए थे एनिमल फार्म से, यानी कि जहाँ पर एनिमल फार्म था उसके आसपास दो फार्म और थे। लेकिन उनके जो दो ओनर्स थे वर ओन परमानेंटली बैड टर्म्स, उनकी जो है आपस में नहीं बनती थी, मतलब वो दोनों जो आपस में झगड़ते रहते थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक फार्म का नाम था, विच वाज नेम फॉक्सवुड वाज ए लार्ज, वो एक बहुत बड़ा फार्म था, नेग्लेक्टेड, लेकिन उसकी वो जो है नेग्लेक्ट किया जाता था, उसका जो मालिक था उस पर ध्यान नहीं देता था। ओल्ड फैशन था, पुराने तरीके से बना हुआ फार्म था। मच ओवरग्रोन बाय वुडलैंड, और उस पर जो है जंगली पेड़ उग आए थे। विद ऑल इट्स पास्चर्स
वोर्न आउट, और इसकी जो घास थी, जो इसका वो मतलब घास जो थी वो बहुत बड़ी-बड़ी हो गई थी। एंड इट्स हेड्स इन ए डिस्ग्रेसफुल कंडीशन, और इसकी जो मेढ़े थी वो भी बहुत बुरी कंडीशन में थी। इट्स ओनर, जो इसके ओनर थे, मिस्टर पिल किंगटन वॉज एन इजी गोइंग जेंटलमैन। वो बहुत ही जो है साधारण से जेंटलमैन थे, फार्मर, मतलब एक साधारण सा जो है किसान था। हु स्पेंड मस्ट ऑफ हिज टाइम, जो कि अपना ज़्यादातर समय बिताता था इन फिशिंग और हंटिंग, या तो मछली पकड़ने में या फिर शिकार करने में, अकॉर्डिंग टू द सीजन, जैसा भी सीजन होता। तो वो अपने जो है खेत पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि इसके बजाय वो क्या करता था, वो या तो शिकार करेगा या फिर मछली पकड़ेगा। द अदर फार्म, और जो दूसरा फार्म था, विच वाज कॉल्ड पिंचफील्ड, जिसका क्या नाम था, पिंचफील्ड, वाज स्मॉलर, वो थोड़ा छोटा था, एंड बेटर कैप्ट, लेकिन बहुत अच्छे से उसको रखा गया था। इट्स ओनर, इसके जो ओनर थे, डेट वॉज ए मिस्टर फ्रेडरिक। उनका क्या नाम था, उनका नाम था मिस्टर फ्रेडरिक, ए टफ शूड मैन। शूड का मतलब होता है जो समझदार हो। तो मिस्टर फ्रेडरिक जो है एक टफ थे, लेकिन बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। प्रीपैचुअली इन्वॉल्व, वो ज़्यादातर जो है इन्वॉल्व रहा करते थे इन लॉ सूट्स, मुकदमों में, कोर्ट के केसेस में जो है वो मतलब इन्वॉल्व रहा करते थे। एंड विद ए नेम, और उनका नाम था फॉर ड्राइविंग हार्ड बार्गेन्स, कि वो बहुत अच्छे सौदेबाजी करते हैं, वो बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते थे। दीज टू डिसलाइक ईच अदर सो मच, ये दोनों जो है एक दूसरे को इतना नापसंद करते थे, ये दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे, डैट कि इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर देम, कि उनके लिए बहुत मुश्किल था टू कम टू एन एग्रीमेंट, किसी भी बात पर सहमत होना। वह किसी भी बात पर सहमत नहीं होते थे, इवन इन डिफेंस, यहाँ तक कि ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, चाहे उनके भले की ही बात क्यों न हो, उनके लाभ की ही बात क्यों न हो, लेकिन वो किसी भी बात पर एग्री नहीं होते थे। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी दे वर बोथ, वे दोनों थ्रूली फ्राइटेंड, डरे हुए थे, बाय द रिबेलियन ऑन एनिमल फार्म में जो विद्रोह हुआ है उससे। एंड वर एनेक्शियस टू प्रिवेंट, और वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब इसमें अ, समझदारी दिखा रहे थे, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, देयर ओन एनिमल्स फ्रॉम लर्निंग टू मच अबाउट इट, अपने पशुओं को रोकने के लिए, अपने पशुओं को फ्रॉम लर्निंग, कि वो इसके बारे में ज़्यादा ना जाने, कि ऐसा ना हो कि कहीं उनके फार्म के पशु भी जो है इसके बारे में जान ले और वो भी विद्रोह कर दे। तो वो इस बात से भी जो है चिंतित रहते थे और कोशिश करते थे कि उनके पशु को ये सब पता ना चले। एट फर्स्ट, पहले तो दे प्रिटेंडेड टू लाफ, वो हंसते थे, टू स्कोन द आइडिया ऑफ एनिमल, इस विचार पर घृणित तरीके से वो हंसते थे कि एनिमल मैनेजिंग ए फार्म फॉर देमसेल्व्स, कि पशु जो है एक फार्म को अपने तरह से मैनेज कर रहे हैं, यानी कि वो इस बात की हंसी उड़ाते थे। द होल थिंग वुड बी ओवर इन ए फोर्टनाइट, दे सेड, वो कहते थे कि कुछ ही दिनों में सब कुछ ओवर हो जाएगा। दे पुट इट, उन्होंने अफवाह फैला रखी थी अबाउट डैट, कि द एनिमल्स ऑन द मैनोर फार्म, कि मैनोर फार्म के जो एनिमल्स हैं, मैनोर फार्म के जो जानवर हैं, दे इंसिस्टेड ऑन कॉलिंग इट द मैनोर फार्म, दे वुड नॉट टॉलरेट द नेम एनिमल फार्म। मतलब वे जो है उस फार्म को मैनोर फार्म ही कहते थे, एनिमल फार्म नहीं कहते थे, क्योंकि वो मतलब इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे कि एनिमल्स ने उस फार्म का नाम एनिमल फार्म रख दिया, तो वो उसको मैनोर फार्म के नाम से बुलाते थे। तो वो कहते थे कि जो मैनोर फार्म है उसके जो एनिमल्स हैं वर प्रीपेचुअली फाइटिंग अमंग देमसेल्स, कि वो जो है आपस में एक दूसरे से लड़ने लगेंगे या लड़ रहे हैं, एंड वर आल्सो रैपिडली स्टार्विंग टू डेथ, और जल्दी ही जो है वो भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। व्हेन टाइम पास्ट, और जैसे समय बीतता गया, एंड द एनिमल्स हैड एविडेंटली नोट स्टार्व टू डेथ, और जो पशु थे वो कोई भूख से नहीं मरे, फ्रेडरिक एंड पिलिंगटन, तो फ्रेडरिक और जो पिलकिंगटन था, चेज देयर ट्यून, उन्होंने अपनी बात बदल दी, एंड बिगेन टू टॉक ऑफ द टेरिबल विकनेस, और वो जो है अब वो एक और अफवाह फैलाने लगे, टेरिबल विकनेस, एक बुराई की, दैट नाउ फ्लोरिस्ड ऑन एनिमल फार्म, जो अब एनिमल फार्म में जो है फैल रही है। यानी कि वो फिर से अफवाह फैलाने लगे कि एनिमल फार्म में तो एक और जो है बुराई बहुत बुरी फैल रही है। इट वॉज गिवन आउट, ऐसा बताया गया, डैट की द एनिमल्स देयर, कि वहाँ के जो पशु है प्रैक्टाइज कैनिबलिज्म, वो कैनिबलिज्म में
लिप्त हो गए हैं। कैनिबलिज्म जो है होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारकर खा जाता है। तो यहाँ पर तो जानवरों की बात हो रही है, तो यहाँ पे कैनिबलिज्म का मतलब जानवरों से लगाया गया है। मतलब वहाँ के जो जानवर हैं वो एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं। तो ऐसी जो है अफ़वाहें अब वे दोनों फैलाने लगे थे। टॉर्चर्ड वन अनदर विद रेड हॉट हॉर्सशूज़। वे जो है लाल और गरम जो हॉर्स शूज़ होते हैं, जो घोड़े के जूते होते हैं, उनसे एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं। एंड हैड देयर फीमेल्स इन कॉमन, और अपनी फीमेल्स को वो कॉमन में रखते हैं। दिस वाज व्हाट केम ऑफ रिबेलिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। यही होता है जब हम नेचर के नियम के विरुद्ध जो है विद्रोह करते हैं। जब हम नेचर के विरुद्ध जाते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। फ्रेडरिक एंड पिलकिंगटन सैड। फ्रेडरिक और पिलकिंगटन कहा करते थे कि फ्रेडरिक और पिलकिंगटन कहते थे कि जो एनिमल्स है इन्होंने नेचर के खिलाफ काम किया है, तो अब तो ऐसा ही होगा। हाउएवर, हालांकि दीज स्टोरीज, ये जो कहानियां थी, वर नेवर फुल्ली बिलीव्ड, इनका पूरी तरह से विश्वास नहीं किया गया। रूमर्स ऑफ ए वंडरफुल फार्म। अफवाहें फैलने लगी थी एक वंडरफुल फार्म की, वेयर जहाँ पर की द ह्यूमन बींग्स हैड बीन टर्न आउट, मानव को जो है, इंसान को जो है वहाँ से भगा दिया गया है। एंड द एनिमल्स, और जो पशु है मैनेज्ड, वो मैनेज कर रहे हैं देयर ओन अफेयर्स, अपने खुद के काम। कंटिन्यू टू सर्कुलेशन वेग एंड डिस्टोर्टेड फॉर्म्स, और ये जो है, ये जो न्यूज़ थी, ये कंटिन्यूड यानी कि लगातार फैल रही थी स्पष्ट तरीके से, और डिस्टोर्टेड फॉर्म में, यानी कि इधर उधर जो है ये न्यूज़ फैलने अब लगी थी। एंड थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल, उस साल जो है पूरे साल, ए वेव, एक लहर ऑफ रिबेलियसनेस, विद्रोह की, रैन थ्रू द कंट्री साइड, पूरे देश में फैलने लगी थी। बुल्स बैल विच हैड ऑलवेज बिन टैक्टेबल सडनली टर्न सैवेज, जो कि हमेशा से जो है आज्ञाकारी रहे थे, अब वो सैवेज होने लगे थे, अब वो बातें नहीं मानते थे। शीप ब्रोक डाउन हेजिस, भेड़ों ने जो है मेड़े तोड़ दी थी। एंड डिवोर्ड द क्लोवर, और वो जो क्लोवर नाम की घास थी उसको खाने लगी थी। काउस किक्ड द पेल ओवर, जो गाय थी वो दूध की बाल्टियां को लट देती। हंटर रिफ्यूज देयर फैंसीज, जो हंटर्स थे, हंटर्स का मतलब यहाँ पे घोड़ों से लगाया जाएगा, जो शिकारी मतलब घोड़ों पर बैठकर जो है मानव जो है शिकार करता है। तो जब वो घोड़े पर बैठकर, और देयर फैंसीज, यानी कि जब घोड़ों को आपने देखा होगा कि घोड़े बीच में होते हैं और चारों तरफ उसके फैंसेस होते हैं, दीवार सी खड़ी होती है जिसके ऊपर से घोड़े कूद कर जाते हैं। तो घोड़ों ने मना कर दिया था फैंसेस पार करने से। एंड शोड देयर राइडर्स ऑन टू द अदर साइड, और वो अपने राइडर्स को, जो उनके ऊपर चढ़े होते थे, उनको दूसरे साइड वो गिरा देते थे। यानी कि जब इंसान जो है उसके ऊपर चढ़कर शिकार करने के लिए जाता था, तो घोड़े जो है उसको गिरा देते थे। अबोव ऑल, इसके अलावा, द ट्यून एंड इवन द वर्ड्स ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड वर नोन एवरीवेयर। ट्यून और वर्ड शब्द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड के गाने के सब जगह फैल गए थे, सब पशु जो है उसको जान गए थे। इट हैड स्प्रेड विद एस्टोनिशिंग स्पीड, यह बहुत ही आश्चर्यजनक स्पीड से फैल रहा था। द ह्यूमन बींग्स कुड नॉट कंटेन देयर रेस, जो इंसान था वो अपने क्रोध को काबू में नहीं रख पाया। वैन दे हियर दिस सॉन्ग, जब वो उस गाने को सुनता था। दाऊद दे प्रिटेंडेड टू थिंक इट मेरली रिडिकुलस, हालांकि उसने जो है ये प्रिटेंड किया कि ये तो बिल्कुल रिडिकुलस सी चीज़ है। यानी कि बाहर से तो वह ऐसा दिखाता था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ है, बकवास है ये, लेकिन अंदर से वो भी जो है डरा हुआ था, हर इंसान जो है डरा हुआ था। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वे नहीं समझ सकते। दे सैड, वे बोलते थे, हाउ इवन एनिमल्स कुड ब्रिंग देमसेल्व्स टू सिंग सच कंटेम्प्टिबल रबीस, कि किस तरह से जो है एनिमल इस तरह का बेकार सा गाना गा सकते हैं। एनिमल्स खुद कैसे जो है इस तरह का बेकार गाना गा सकते हैं, हमें समझ नहीं आता, वो ऐसा बोला करते थे। एनी एनिमल्स कोट सिंगिंग, अगर कोई पशु पकड़ा जाता ऐसा गाना गाते हुए, इट वाज गिवन ए फ्रॉगिंग ऑन द स्पॉट, तो उसकी वहीं पर बहुत पिटाई की जाती थी। एंड येट, लेकिन फिर भी, द सॉन्ग्स वर इरिप्रेसिबल, उस गाने को दबाया नहीं जा सका। द ब्लैक बर्ड्स विसल्ड इट इन द hedges, जो काली चिड़िया थी वो मेड़ों पर बैठकर इसको विशल करती थी, मतलब अपनी आवाज़ में गाती थी। द पिजन कूड इन इट इन द एल्म्स, जो पिजन्स थे वो भी जो है इसको एल्म्स पर बैठकर गाया करते थे। इट गोट इनटू द डीन ऑफ द स्मिथीज, ये मिक्स हो गया था ट्यून में स्मिथीज। स्मिथीज का मतलब जैसे ब्लैक स्मिथ होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, यानी कि लोहार की जो जब सोना पीटता है तो उसकी आवाज़ होती है, और जो
सॉरी, सुनार जो मतलब सोना पीटता है जब उसकी आवाज़ होती है, और लोहार जब लोहा पीटता है तो उसकी आवाज़ होती है। तो इन आवाज़ों में ही जो है वो आवाज़ भी मिक्स हो गई थी उस गाने की। एंड द ट्यून ऑफ द चर्च बेल्स, और चर्च बेल की, चर्च की जो घंटी में ट्यून होती है उसमें भी उसकी जो आवाज़ थी वो मिक्स हो गई थी। एंड व्हेन द ह्यूमन बींग्स लिसन टू इट, और जब भी कोई इंसान इसको सुनता था, दे सीक्रेटली ट्रेम्बल, तो वे कांपने लगते थे, वे डर जाते थे अंदर से। हियरिंग इट, हियरिंग इन इट ए प्रोफेसी ऑफ देयर फ्यूचर डूम, क्योंकि वो इसमें एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी सुन रहे थे ऑफ देयर फ्यूचर डूम, उनके भविष्य के खतरे की। यानी कि इस ट्यून में उन्हें अपने भविष्य खतरे में दिखाई देता था। अर्ली इन अक्टूबर, अक्टूबर में जल्दी मतलब अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में, वैन द कॉर्न वाज कट, जबकि फसल को काट लिया गया था, एंड स्टैक्ड एंड सम ऑफ इट वाज ऑलरेडी थ्रेस्ड, और उसको इकट्ठा कर लिया गया था और उसको थ्रेस्ट भी कर दिया गया था। थ्रेस्ट का मतलब दाने अलग करना, भूसा अलग करना। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स केम, तो जो कबूतर जिनको कि नेपोलियन और स्नोबॉल भेजा करते थे, वो आए, केम व्रिलिंग थ्रू द एयर, हवा में घूमते हुए, व्रिलिंग होता है चक्कर लगाना, राउंड एंड राउंड। एंड अलाइटेड, और उतर गए, इन द यार्ड ऑफ एनिमल फार्म, एनिमल फार्म के यार्ड में, इन द वाइल्डेस्ट एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड होकर, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान से थे, और एकदम से जो है वो एनिमल फार्म में उतरे। जोन्स एंड ऑल हिज मैन, जॉन और उसके कुछ आदमी, विद हाफ ए डजन अदर्स, और आधा दर्जन के करीब और दूसरे लोग, फ्रॉम फॉक्सवुड एंड पिंचफील्ड, फॉक्सवुड और पिंचफील्ड के, हैड एंटर्ड, प्रवेश कर चुके थे, द 5 बैरेड गेट, उन 5 तख्तों वाले गेट के अंदर। एंड वर कमिंग अप द कार ट्रैक, और फिर वो गाड़ी के रास्ते से होते हुए, दैट लेड टू द फार्म, फार्म की ओर आ रहे थे, वे उस रास्ते पर आ गए थे, कार ट्रैक पर आ गए थे जो कि फार्म की ओर आता है। दे वर ऑल कैरिंग स्टिक्स, उनके हाथ में स्टिक्स थी, एक्सेप्ट जॉन, जॉन के अलावा, हु वाज मार्चिंग अहेड, जो कि आगे जो है मार्च कर रहा था, विद ए गन इन हिज हैंड, और उसके हाथ में बंदूक थी। यानी कि जॉन के हाथ में जो है एक बंदूक थी, और वो सबसे आगे चल रहा था, और उसके पीछे बहुत सारे लोग थे, जॉन के आदमी थे, और कम से कम आधा दर्जन और, यानी कि 6 लोग और थे जो कि उसके पास वाले फार्म फॉक्सवुड और पिंचफील्ड के आदमी थे। ऑब्वियसली दे वर गोइंग, वास्तव में जो है वे, ये स्पष्ट था कि वे जा रहे हैं अटेम्प्ट, कोशिश करने, द कैप्चर ऑफ द फार्म, उस फार्म को दोबारा पाने की, वो जो है उस फार्म को दोबारा पाने की कोशिश कर रहे थे। दिस हैड लॉन्ग बीन एक्सपेक्टेड, ये तो जो है उन्होंने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था, एनिमल्स को पता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, जोन जो है ऐसे हार तो नहीं मानेगा, वो वापस आएगा। एंड ऑल द प्रिपरेशन हैड बीन मेड, और प्रिपरेशन भी जो है की जा चुकी थी, मतलब उन्हें पता था कि ये जो है बैटल होगा, ये युद्ध होगा, और इसकी तैयारी वो पहले ही कर चुके थे। स्नोबॉल, स्नोबॉल हु हैड स्टडीड एन ओल्ड बुक, जिसने कि पढ़ी थी एक पुरानी किताब, ऑफ जूलियस सीजर कैंपेन्स, जूलियस सीजर के कैंपेन की, विच ही हैड फाउंड इन द फार्म हाउस, वो किताब उसे फार्म हाउस में मिली थी। वाज इंचार्ज, वो इंचार्ज था, ऑफ द डिफेंसिव ऑपरेशन, डिफेंसिव ऑपरेशन का, यानी कि उसने अपने फार्म को डिफेंड करना था, फार्म को बचाना था। तो वो उस रक्षक, जो उनका ऑपरेशन होने वाला था, उसका वो इंचार्ज बना हुआ था, वो उनका लीडर था, वो उनको लीड करेगा उस अटैक में। ही गेव हिज ऑर्डर्स क्विकली, उसने जो है जल्दी से अपने आदेश दिए। एंड इन कपल ऑफ मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, एवरी एनिमल, प्रत्येक पशु, वाज एट हिज पोस्ट, अपनी अपनी पोस्ट पर आ गया। यानी कि उसने जो तैयारी कर रखी थी कि जो एनिमल्स जहाँ पर खड़ा होगा युद्ध के दौरान, तो सभी जो है एनिमल्स अपनी जगह पर आ गए थे। एज द ह्यूमन बींग्स अप्रोच्ड द फार्म बिल्डिंग्स, जैसे ही जो वे ह्यूमन बींग्स से जो वे लोग थे, अप्रोच फार्म बिल्डिंग्स, फार्म बिल्डिंग की ओर आए, स्नोबॉल लॉन्च्ड हिज फर्स्ट अटैक, तो स्नोबॉल ने अपना पहला अटैक किया, मतलब स्नोबॉल ने पहला जो अटैक है वो छोड़ा। ऑल द पिजन्स, और पहला अटैक कौन करेगा, वो कबूतर करेंगे। तो जितने भी कबूतर थे, टू द नंबर ऑफ 35, 35 के करीब 35 कबूतर थे, फ्लू टू एंड फ्रो, वे उड़े, टू एंड फ्रो, इधर और उधर, ओवर द मैन हेड, उन लोगों के सिर पर, एंड म्यूटेड अपॉन दैम फ्रॉम मिड एयर, और बीच हवा में ही उनके ऊपर उन्होंने, मतलब अपनी एक तरह से जो है बीट बोलते हैं जिसको, पोटी मतलब, तो उन्होंने अपनी बीट जो है उनके ऊपर कर दी। एंड वाइल द मैन वर डीलिंग विथ दिस, और जब वे लोग इससे डील कर रहे थे,
द गीज, जो बत्तखें थी, हु हैड बीन हाइडिंग बिहाइंड द हेज, जो कि मेड़ों के पीछे छिपी हुई थी, रस्ट आउट, वे बाहर निकली, एंड पैक्ड वाइसियसली एट द काल्स ऑफ देयर लेग्स, और उसके पैरों में वो चोंच मारने लगी। हाउ एवर दिस वॉज ओनली ए लाइट स्क्रिप्शिंग, हालांकि ये बस एक हल्की सी, मतलब उनको जैसे सुई से चुभती है ऐसे चुभ रही थी। मैन्यूवर इंटेंडेड टू क्रिएट ए लिटिल डिसऑर्डर, लेकिन फिर भी इसने कुछ डिसऑर्डर तो कर ही दिया था, मतलब कुछ तो जो है हलचल उसने कर ही दी थी। एंड द मैन इजीली ड्रो, और मैन ने, लोगों ने इजीली, मतलब उन लोगों ने इजीली जो है आसानी से ड्रोव द गीज ऑफ, उन बत्तखों को भगा दिया था विद देयर स्टिक्स, अपनी छड़ियों से, जो उनके हाथ में लाठी डंडे थे उनसे उन्होंने आसानी से जो है उन बत्तखों को भगा दिया था। मतलब वो कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी, पर फिर भी उन्होंने कुछ डिसऑर्डर तो पैदा कर ही दिया था। स्नोबॉल नाउ, अब स्नोबॉल ने लॉन्च ही सेकेंड लाइन ऑफ अटैक, अटैक की अपनी दूसरी लाइन उसने छोड़ी। और दूसरी लाइन में कौन कौन था? म्यूरियल, जो कि एक बकरी थी, बेंजामिन, जो कि एक डंकी था, एंड ऑल द शीप, और सारी भेड़े, विद स्नोबॉल, स्नोबॉल के साथ, एट द हेड ऑफ देम, जो कि उनका हेड था। ट्रस्ट फॉरवर्ड, वो आगे की ओर दौड़ी, एंड प्रोडेड एंड बटेड द मैन फ्रॉम एवरी साइड, और हर जो साइड से है उस आदमियों को वो मारने लगे, मतलब अपने हाथों से और पैरों से उसको किक वगैरह मारने लगे। वाइल बेंजामिन टर्न अराउंड एंड लेस्ट एट देम, जब बेंजामिन मुड़ा और उनके ऊपर जो है उसने झपट्टा मारा, विद हिज स्मॉल हुप्स, अपने छोटे छोटे खुरों से, मतलब बेंजामिन भी जो अपनी कोशिश कर रहा था, म्यूरियल भी अपनी कोशिश कर रही थी, शीप भी कर रही थी, लेकिन बट वंस अगेन द मैन, लेकिन एक बार फिर उन लोगों ने, विद देयर स्टिक्स, अपनी छड़ियों से, अपनी लाठियों से, एंड देयर होपनेल्ड बुट, और उनके जो जूते थे, वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर दैम, वे जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मतलब जो वो लोग थे उन्होंने बड़े नेल्ड वाले जूते पहने हुए थे और उनके हाथ में जो है लाठी डंडे थे, तो उन्होंने उन्हें भगा दिया। एंड सडनली एट ए स्क्वील फ्रॉम स्नोबॉल, और अचानक एट ए स्क्वील, एक चीख पर, फ्रॉम स्नोबॉल, स्नोबॉल की, विच वाज द सिग्नल फॉर रिट्रीट, जो कि एक सिग्नल था रिट्रीट यानी कि वापस आने का। ऑल द एनिमल्स टर्न, सभी जो है पशु मुड़े, एंड फ्लैड, और भागे, थ्रू द गेटवे, गेट की ओर से, इनटू द यार्ड, यार्ड के अंदर। तो स्नोबॉल ने जो है एक इशारा किया कि चलो वापस चलो, और सभी पशु जो है वापस अंदर यार्ड के आ गए। द मैन गेव ए शाउट ऑफ ट्रियम्फ, जो वो आदमी थे वो चिल्लाए, लगभग उन्होंने लगा कि शायद उनकी विक्ट्री हो गई है, वो जीत गए हैं। दे सा, उन्होंने देखा, एज दे इमेजिन, जैसे कि उन्होंने इमेजिन किया था, देयर एनिमीज इन फ्लाइट, कि उनके जो शत्रु है वो भाग खड़े हुए हैं। तो उन लोगों को क्या लगा कि वो जीत गए हैं, क्योंकि उनके जो शत्रु थे वो भाग खड़े हुए थे। एंड दे रस्ट आफ्टर दैम इन डिसऑर्डर, और फिर वो उनके पीछे दौड़ पड़े बिना किसी ऑर्डर में, मतलब बिना किसी लाइन के या बिना अपनी परवाह किए हुए, कोई भी डिसिप्लिन किए हुए, वो उनके पीछे एकदम से इधर उधर दौड़ पड़े। दिस वाज जस्ट, और यही तो था, वॉट स्नोबॉल हैड इंटेंडेड, जो कि स्नोबॉल चाहता था, स्नोबॉल यही तो चाहता था। एज सुन एज दे वर वेल इनसाइड द यार्ड, जब वे बहुत अच्छे तरीके से यार्ड के अंदर आ गए, मतलब जब सभी लोग जो है यार्ड के अंदर आ गए, द थ्री हॉर्सेस, तो तीन घोड़े, द थ्री काउस, तीन गायें, एंड द रेस्ट ऑफ द पिग्स, और बचे हुए जो सुअर थे, हु हैड बीन लाइंग इन एम्बस, जो कि छिपे हुए थे, इन द काउ शेड में, गाय का जो छप्पर होता है उसमें जो है वो छुपे हुए बैठे थे। सडनली एमर्ज्ड इन देयर रियर, तो वो एकदम अचानक से जो है बाहर निकल आए। कटिंग दैम ऑफ, और कटिंग दैम ऑफ मतलब जो बाहर का रास्ता था वो उन्होंने बंद कर दिया, जो रास्ता था बाहर जाने का वो उस पर आ गए, जो लोग थे वो अंदर आ गए थे, और वो जो है उसके बाहर वाले रास्ते पर आकर खड़े हो गए। स्नोबॉल नाउ, अब स्नोबॉल ने गेव द सिग्नल फॉर द चार्ज, अटैक का मतलब आक्रमण करने का सिग्नल दिया। ही हिमसेल्फ डैश्ड स्ट्रेट फॉर जोन्स, और वो सीधा जोन्स की ओर लपका, जोन्स की ओर जो है वो दौड़ पड़ा। जोन सा हिम कमिंग, जोन्स ने उसे अपनी ओर आते देखा, रेज हिज गन, उसने अपनी गन उठाई, एंड फायर, और उसने गोली चला दी। द पैलेट्स स्कोर्ड ब्लडी स्ट्रीक्स एलोंग स्नोबॉल्स बैक, और जो उसने गोली चलाई थी वो गोली जो है सीधा स्नोबॉल की कमर से होकर गुजरी। एंड ए शीप ड्रॉप डेड, और एक भेड़ मर गई। मतलब जो जोन ने गोली चलाई थी उसके ऊपर, स्नोबॉल के ऊपर, तो वो स्नोबॉल की कमर को छूकर निकली और एक भेड़ को जाकर वो लगी, और एक भेड़ वहाँ पर ही मर गई। विदाउट हाल्टिंग फॉर एन स्टैंड, बिना रुके एक भी क्षण, स्नोबॉल जो है फ्लंग हिज 15 स्टोन अगेंस्ट जोन्स लेग, अपने जो 15 स्टोन का जो उसका मतलब एक तरह से शरीर था जो भारी था, अगेंस्ट जोन्स लेग, वो जोन की टांगों पर वो गिर गया, यानी कि जॉन की टांगों पर वो एकदम कूद पर पड़ा।
जॉन वॉज हर्ल्ड इनटू ए पाइल ऑफ डंग, और जॉन क्या हुआ, एकदम से जो है वहाँ पर जो गोबर का ढेर बना हुआ था उस पर गिर गया। एंड हिज गन फ्लीव आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से उसकी गन जो है छूट गई, उसकी गन जो है दूर कहीं जाकर गिर गई। बट द मोस्ट टेरिफाइंग स्पेक्टेल ऑफ ऑल वाज बॉक्सर, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावना जो दृश्य था वो बॉक्सर का था। रियरिंग अप ऑन हिज हिंड लेग्स, जो कि अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर, एंड स्ट्राइकिंग आउट विद हिज ग्रेट आयरन शोड हुप्स लाइक ए स्टैलियन, जो कि अपने आगे, और जो उसके आगे वाले हुप्स थे, आगे वाले जो खुर थे जिस पर कि लोहे लगा हुआ था, उससे एक बहादुर की तरह लड़ रहा था, एक सिपाही की तरह लड़ रहा था। हिज वेरी फर्स्ट ब्लो, उसके पहले ही ब्लो ने, पहले ही जो है उसने जब पहला ही ब्लो किया अपना, टुक अ स्टेबल लैड, तो एक स्टेबल लैड यानी कि अस्तबल का जो लड़का होता है जो अस्तबल संभालता है, फ्रॉम फॉक्सवुड, फॉक्सवुड जो फार्म था, फॉक्सवुड फार्म का एक स्टेबल लैड था, ऑन द स्किल, उसके सिर पर जाकर लगा उसका पहला ब्लो, एंड स्टैच्ड हिम लाइफलेस, और वो बिल्कुल मृत सा होकर गिर गया, एट द इन द मड, कीचड़ में, और कीचड़ में वो गिर गया मानो वो मर गया हो। एट द साइट सेवरल मैन ड्रॉप्ड देयर स्टिक्स, और ये सब देखकर जो बहुत से लोग थे उन्होंने अपनी छड़ियाँ, अपने डंडे फेंके, एंड ट्राई टू रन, और भागने की कोशिश की। पैनिक ओवरटुक देम, वो बिल्कुल एकदम से पैनिक हो गए थे, बहुत डर गए थे। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण, ऑल द एनिमल्स टुगेदर, सभी पशु जो है वो एक साथ, वर चेसिंग देम राउंड एंड राउंड द यार्ड, चारों ओर, उस यार्ड के चारों ओर उन्हें पीछा कर रहे थे, मतलब जो लोग थे वो आगे आगे भाग रहे थे और पशु उनके पीछे पीछे, तो इस तरह से जो है वो राउंड राउंड एंड राउंड जो है यार्ड के उसके पीछा कर रहे थे। देवर गोड, किक्ड, बिटन, ट्रैम्पल्ड ऑन, वे सब क्या थे, वे जो है उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, काटा जा रहा था, और वो जो है बिल्कुल डर के मारे काँप रहे थे। देयर वॉज नॉट एन एनिमल ऑन द फार्म, फार्म में एक भी पशु ऐसा नहीं था, डैड डिड नॉट, जिसने ना लिया हो, टेक वेंजेंस, अपना बदला, ऑन देयर ऑन देम, उनसे, आफ्टर हिज ओन फैशन, अपने फैशन में, अपने तरीके से, मतलब एक भी पशु ऐसा नहीं बचा था जिसने अपने तरीके से बदला ना लिया हो। इवन द कैट, यहाँ तक कि जो बिल्ली थी, सडनली अचानक से, लिफ्ट ऑफ ए रूप, एक छत से कूदी, ऑन टू ए काउमैन, एक चरवाहे पर, सोल्जर्स, उसके कंधे पर, यानी कि एक चरवाहा लड़का था जो कि गाय चराता है, तो उसके कंधे पर जो है अचानक से ऊपर से कूदी, एंड सैंक हर क्लाव्स, और अपने पंजे गड़ा दिए थे, इन हिज नेक, उसकी गर्दन पर। एट विच ही येल्ड हॉरिबली, वो जो है इस चीज़ से बहुत तेज चिल्लाया था। एट ए मोमेंट, अगले ही क्षण, वहन द ओपनिंग वाज क्लियर, जब जो ओपनिंग यानी कि जो दरवाज़ा था, जो रास्ता था आने का, वो क्लियर था, उस पर उन्होंने देखा कि कोई जानवर अब नहीं है। द मैन वर ग्लैड एनफ, तो वे जो लोग थे वो खुश हो गए, टू रस आउट ऑफ द यार्ड, कि अब वो इस यार्ड से बाहर भाग पाएंगे, और वहाँ से जो है वो बाहर भागने लगे, इन मेक ए बोल्ट फॉर द मेन रोड, और वो मेन रोड की ओर भागे। एंड सो विद इन 5 मिनट्स ऑफ देयर इन्वेशन, और केवल 5 मिनट में ही, दे वर इन ignominious ignominious retreat by the same way as they had come, और वे जो है बिल्कुल जिस तरीके से वो आए थे, तो उसी तरीके से इन इग्नोमिनियस होता है शर्मिंदा करने वाला, रिट्रीट यानी कि भागना, युद्ध से एक तरह से भागना, बाय द सेम वे, उसी रास्ते से, एज दी हैड कम, जिससे कि वे आए थे, विद ए फ्लॉक ऑफ गीज, एक जो बत्तखों का एक झुंड था, हिसिंग आफ्टर देम, वो उन्हें जो है हिसिंग एंड पिकिंग एट देयर कॉल्स ऑल द वे, मतलब जिस तरह से वो आए थे, जब वो आए थे तो क्या होता, बत्तखों ने उनके पैरों में जो है अपनी चोंच मारनी शुरू कर दी थी, तो इसी तरह से जब वो जा रहे थे तो बत्तखों ने दोबारा से उनके पैरों में अपनी चोंच मारनी शुरू कर दी थी, तो इसी तरह से वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए। ऑल द मैन वर गोन एक्सेप्ट वन, सब वहाँ से चले गए, केवल एक आदमी जो है वहाँ पर बचा, और वो कौन था, बैक इन द यार्ड, यार्ड में पीछे, बॉक्सर वाज पाविंग विद हिज हूप एट द स्टेबल लैड, वो जो स्टेबल लैड जिसको कि बॉक्सर ने मारा था, आपने ब्लो किया, मतलब अपना जो हिट मारा गया था उसको, और वो जो है नीचे गिर गया था, तो वो वहीं मड में ही पड़ा था, वहीं कीचड़ में ही पड़ा था, और बॉक्सर जो है अपने पैरों से अपने उस स्टेबल लैड को जो है, मतलब जो वो लड़का था उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, हु ले फेस डाउन इन द मड, जिसका चेहरा जो है कीचड़ में था, ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर, वो उसको पलटने की कोशिश कर रहा था। द बॉय डिड नॉट स्टीर, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी नहीं हिला। ही इज़ डेड, सैड बॉक्सर सोरोफुली, बॉक्सर ने बड़े दुख से कहा कि वो मर गया है। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ डूइंग डैट, ऐसा करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, डैट की आई वॉज वेयरिंग आयरन शूज़, कि मैंने लोहे के जूते पहने हुए हैं।
हु विल बिलीव, कौन विश्वास करेगा, डैट की आई डिड नॉट डू दिस ऑन पर्पस, कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। नो सेंटिमेंटली कॉमरेड, क्राइड स्नोबॉल। स्नोबॉल बोला कि कोई सेंटिमेंटलिटी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। फ्रॉम हुज वाउंड द ब्लड वाज स्टिल ड्रिपिंग, जिसके घाव से अभी भी खून बह रहा था, क्योंकि उसको गोली लगी थी, गोली जो है उसकी कमर को छूकर गई थी, तो उसके घाव से अभी भी खून बह रहा था। लेकिन वो चिल्लाया कि किसी से कोई सहानुभूति हमें नहीं रखनी है। वार इज वार, युद्ध तो युद्ध होता है। द ओनली गुड ह्यूमन बीइंग, केवल वही एक अच्छा इंसान है, इज अ डेड वन, जो कि मर गया है। जो मर गया है केवल वही एक अच्छा इंसान है, बाकी जो जीवित है वो सब बहुत ही बुरे हैं और हमारे एनिमी हैं। आई हैव नो विश टू टेक लाइफ, मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी जीवन लेने की, किसी को मारने की। नॉट इवन ह्यूमन लाइफ, न ही किसी, चाहे वो भले ही इंसान क्यों ना हो। यानी कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, भले ही वह इंसान क्यों ना हो। रिपीटेड बॉक्सर, बॉक्सर ने रिपीट किया। एंड हिज आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू थे। वेयर इज मोली, एक्सक्लेम्ड समबडी, तभी जो है एक कोई जानवर चिल्लाया कि मोली कहाँ है। मोली इनफैक्ट वाज मिसिंग, मोली वास्तव में मिसिंग थी, और मोली जो है ऐसे समय में गायब भी हो जाती है। फॉर ए मोमेंट देयर वाज ए ग्रेट अलार्म, कुछ क्षणों में वहाँ पर जो है मतलब चिंता हो गई थी सबको। इट वॉज फियर्ड, उन्हें यह डर था, डैट की द मैन माइट हैव हार्म्ड हर, कि कहीं लोगों ने उनसे नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया है इन सम वे, किसी तरह से। और इवन कैरिड हर ऑफ विद दैम, या फिर वो उसे अपने साथ तो नहीं ले गए। इन द एंड हाउ एवर, लेकिन बाद में सी वाज फाउंड, वो पाई गई, हेडिंग इन हर स्टोल, अपने ही अस्तबल में छिपी हुई। विद हर हेड ब्यूरिड अमोंग द हे इन द मैंजर, और उसने जो है मैनेजर में, मैंजर मतलब जहाँ पर कि इनको खाने का भूसा वगैरह डाला जाता है, जो एक बनी होती है एक खोर सी जिसमें भूसा वगैरह डालते हैं, तो उसमें जो है जो भूसा पड़ा हुआ था उसके अंदर उसने अपना सिर दिया हुआ था। वो डर के मारे जो उसने अपना सिर वहाँ पर छुपाया हुआ था, तो वह वहीं पर मिली। सी हैड टेकन टू फ्लाइट, वो एकदम भाग गई थी। एज सुन एज द गन वेंट ऑफ, जैसे ही बंदूक की गोली चली थी, जैसे ही गोली चली थी तो वो वहाँ से भाग गई थी। एंड व्हेन द अदर्स केम बैक, और जब दूसरे जो जानवर थे वो वापस आए फ्रॉम लुकिंग फॉर हर, उसको ढूंढने के बाद, इट वॉज टू फाइंड, तो यह पाया गया, डैट की द स्टेबल लैड, की वो जो अस्तबल वाला लड़का था, हु इन फैक्ट वाज ओनली स्टंड, जो कि केवल बेहोश हुआ था, हैड ऑलरेडी रिकवर्ड, वो रिकवर हो चुका है, एंड मेड ऑफ, और वहाँ से चला गया है। तो इसका मतलब वो मरा नहीं था, बल्कि वो केवल बेहोश हुआ था। और जैसे ही जानवर वहाँ से हटे, मोली को ढूंढने के लिए गए, तो वो वहाँ से भाग गया। द एनिमल हैड नाउ रिजेंबल्ड इन द वाइल्डेस्ट एक्साइटमेंट रीअसेंबल्ड, तो अब जो एनिमल्स थे, जो पशु थे, वो दोबारा से जो है इकट्ठा हुए, और वो बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने एक युद्ध जीत लिया था। ईच रिकाउंटिंग हिज ओवन एक्सप्लॉइट्स इन द बैटल एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और उनमें से जो प्रत्येक जो जानवर था वो रिकाउंट कर रहा था, बता रहा था अपना ओन एक्सप्लॉइट्स की उसने क्या किया है इन द बैटल एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जोर जोर तेज़ तेज़ आवाज़ में, वो तेज़ तेज़ आवाज़ में जो है मतलब अपनी भूमिका इस युद्ध में क्या रही थी वो बता रहा था। एन इम्प्रॉम्प्टू सेलिब्रेशन ऑफ द विक्ट्री वाज हेल्ड इमिडिएटली, और एक सेलिब्रेशन, विक्ट्री का, जीत का सेलिब्रेशन जो है वहाँ पर ही इमिडिएटली, अचानक से मतलब एकदम से ही जो है मनाया गया। उन्होंने जो है एक सेलिब्रेशन किया। द फ्लैग वाज रन अप, जो झंडा था उसको लहराया गया। एंड बीस्ट ऑफ इंग्लैंड वाज संग इन नंबर ऑफ टाइम्स, और बीस्ट ऑफ इंग्लैंड का गाना बहुत बार गाया गया। देन द शीप हु हैड बीन किल्ड, फिर उसके बाद वो जो शीप, वो जो भेड़ हु हैड बीन किल्ड, जो कि मर गई थी, मारी गई थी, वाज गिवन ए सोलेमन फंडल, ए हॉथ्रोन बश बीइंग प्लांटेड ऑन हर ग्रेव, उसको जो है एक फंडल किया गया, उसका जो है अंतिम संस्कार किया गया। ए हॉथ्रोन बश, और एक हॉथ्रोन की जो झाड़ी थी, बीइंग प्लांटेड ऑन हर ग्रेव, उसकी ग्रेव पर, उसकी कब्र पर उगा दी गई, प्लांटेड कर दी गई। एट द ग्रेव साइड, और ग्रेव साइड में स्नोबॉल ने मेड ए लिटिल स्पीच, एक छोटी सी स्पीच दी, एम्फेसिसिंग द नीड फॉर ऑल एनिमल टू बी रेडी, और उन्होंने जोर दिया, उसने जोर दिया कि पशुओं को हमेशा तैयार रहना चाहिए, टू डाई, मरने के लिए, फॉर एनिमल फार्म के लिए, इफ़ नीड भी, यदि आवश्यकता हो, कि यदि आवश्यकता हो तो हमें जो है इस एनिमल फार्म के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें अपनी कुर्बानी भी देनी होगी। The animal decided unanimously to create a military decoration.
तो पशुओं ने जो फिर डिसाइड किया कि हम एक मिलिट्री डेकोरेशन करेंगे, एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास, विच वाज कन्फर्म्ड देयर एंड देन ऑन स्नोबॉल एंड बॉक्सर। और एक जो है मतलब एक तरह से एक नाम दिया गया एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास का, और इसको किस किसको दिया गया, स्नोबॉल को और बॉक्सर को। इट कंसिस्टेड ऑफ ए ब्रास मेडल, एक ब्रास का जो मेडल था, एक तांबे का मेडल जो है उनको दिया गया। देवर रियली सम ओल्ड हॉर्स ब्रासिस, और वो जो ब्रास का जो मेडल था वो क्या था, वो कुछ जो हॉर्स के जो घोड़े के जो तांबे के जो उसको लगाए जाते हैं, विच हैड बीन फाउंड इन द हार्नेस रूम, जो कि हार्नेस रूम में उनको मिला था, तो वो जो है उनको मेडल के रूप में दिया गया। टू बी वोन ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, और ये जो है उनको संडे को और हॉलीडे को छुट्टी वाले दिन पहनना होगा। देयर वाज आल्सो एनिमल हीरो सेकंड क्लास, एक और उपाधि दी गई एनिमल हीरो सेकंड क्लास की, विच वाज कन्फर्म्ड पोस्ट्यूमसली ऑन द डीप डेड सीप, और वो किसको दी गई, वो उस मरी हुई भेड़ को दी गई। पोस्ट्यूमसली होता है जब मरने के बाद कोई चीज़ दी जाती है, जैसे मरने के बाद कोई बुक जो मतलब बुक प्रकाशित हो तो उसको भी जो है पोस्ट्यूमसली कहते हैं। देयर वाज मच डिस्कशन एज, इस पर जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, तर्क वितर्क हुए, एज टू व्हाट द बैटल शुड बी कॉल्ड, कि इस युद्ध को क्या कहा जाए। इन द एंड, अंत में, इट वाज नेम्ड, उसको नेम दिया गया द बैटल ऑफ द काउशेड, काउशेड का बैटल, द बैटल ऑफ द काउशेड जो है इस युद्ध का नाम दिया गया। सिंस दैट वाज, क्योंकि यहीं था, वेयर द एम्बस हैड बीन स्प्रंग, जहाँ पर कि वो इन छुपे हुए जानवरों ने हमला किया था। मिस्टर जोन्स गन हैड बीन फाउंड, मिस्टर जोन की जो गन थी वो भी पाई गई, लाइंग पड़ी हुई, इन द मड, मड कीचड़ में। एंड इट वाज नोन दैट देयर वाज ए सप्लाई ऑफ कार्ट्रिज इन द फार्म हाउस, और ये भी पता लगाया गया कि बहुत सारी जो गोलियां हैं वो फार्म हाउस में पड़ी हुई है। इट वाज डिसाइडेड टू सेट द गन अप, ये डिसाइड किया गया कि गन को सेट किया जाएगा एट द फुट ऑफ द फ्लैग स्टेप, झंडे के डंडे के नीचे, लाइक ए पीस ऑफ आर्टिलरी, एक पीस के रूप में आर्टिलरी के। एंड टू फायर इट ट्वाइस ए ईयर, और एक साल में 2 बार इसको जलाया जाएगा। वंस ऑन अक्टूबर, एक बार अक्टूबर में, द 12th यानी कि 12 अक्टूबर को, द एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ द काउशेड, जबकि काउशेड के बैटल की एनिवर्सरी होगी। एंड वंस ऑन मिडसमर डे, और एक मिडसमर डे वाले दिन, द एनिवर्सरी ऑफ द रिबेलियन, जबकि रिबेलियन की एनिवर्सरी होगी, यानी कि जिस दिन रिबेलियन हुआ था उस दिन, और जिस दिन हमने ये युद्ध जीता था उस दिन, एक साल में 2 बार ये जो बुलेट्स है ये चलाई जाएंगी, ये बंदूक से जो है गोली चलाई जाएंगी। और यहाँ पर जो है 4th चैप्टर ख़त्म होता है।